चलिए प्रश्नावली 12.2 के अब हमारे पास में मात्र बचते हैं 4 क्वेश्चन, 11, 12, आपके पास में 13 और 14। फटाफट इनको फिनिश करते हैं और फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन क्या है, इसने क्या कहा है, किसी कार के दो वाइपर, ठीक है, कार आपने देखी होगी और वाइपर भी देखे होंगे जो शीशे पे बाहर लगे रहते हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, कभी मिलते नहीं है, मतलब आच्छादित का मतलब कभी मिलते नहीं है, ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। आच्छादित का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना होता है, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। अभी क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कि आप पढ़ लूँ जरा। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना अक्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करना है। मतलब क्या है, देखिए सीधी बात है, सीधी बात यह है, आपके पास में क्या है कि देखिए कार का जो शीशा होता है मैं उसको थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक। और उसमें दो वाइपर हैं, सपोज कर लो एक वाइपर हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक, आपके पास में, और दूसरा वाइपर हमारे पास यहाँ पे है, वो तो इतना एरिया कवर कर लेता है और ये इधर वाला एरिया कवर कर लेता है। और ये घूमते कितने हैं भैया, उसने कहा है कि वो घूमते 105 डिग्री है, 105 115 है, 115 डिग्री घूमते हैं। वो घूमते कितने हैं, 115 डिग्री, ये भी 115 डिग्री घूम रहा है और वो भी कितना घूमता है, 115 डिग्री घूमता है। और इसके प्रत्येक वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है किताबों में, वो दी गई है 25 सेंटीमीटर बेटा, ये दी गई है हमें 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर ही है। तो जब ये वाइपर एक बारी में यूं पूरा करेगा, एक बार चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, है ना, तो कितना शीशे का कितना एरिया वो साफ करेगा, ये वो हमें पूछ रहा है। तो सीधी बात ये है, आपको अगर देखा जाए तो ये भी एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है आपके पास में और ये भी एक त्रिज्यीय खंड बन रहा है, और दोनों त्रिज्यीय खंड समान है, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। कारण समझ रहे हो ना, फिगर को समझने का प्रयास कर रहे हो ना। मैं एक बार थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, जैसे कि हमारे पास ये शीशा है और हमारा जो पहला वाला वाइपर है वो ऐसा घूमता है यूं करके, कितने कितने एंगल पे घूमता है, 115 एंगल पे घूमता है। सेम इसी तरीके से उधर थोड़ा सा और बढ़ा लूँ अगर मैं इसको, यहाँ पे हमारा एक वाइपर है वो भी 115 डिग्री घूमता है और वो आपके पास में ऐसे घूमता है। तो ये दोनों त्रिज्यखंड बने ना हमारे पास, भाई घूमेगा तो पूरा, जितनी लेंथ इसकी ये 25 सेंटीमीटर है उतनी ये 25 होगी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास त्रिज्यखंड ही बनेगा। क्या है भाई, अगर इसको कंप्लीट घुमा दिया जाए वाइपर को ऐसे करके तो एक वृत्त नहीं बनेगा, और ये वृत्त का हिस्सा ही तो है। समझ पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस हमें कहने की बात यह है, हमें इन दोनों त्रिज्य खंडों के अक्षेत्रफल निकालने हैं। और अक्षेत्रफल भी दोनों के क्यों निकालें, दोनों चीजें बात एक ही है, चाहे इसका निकाल लो या इसका निकाल लो, हम लोग उसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब से पहली बात तो यह है कि सीधी बात है कि r इक्वल टू हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एंड थीटा हमारे पास है 115 डिग्री, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूं वाइपर द्वारा, वाइपर है या वाइपर है, वाइपर या वाइपर, वाइपर होता है ना वाइपर होता है वो, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया, एक वाइपर द्वारा, हम लोग करते हैं एक वाइपर की बात करते हैं, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल जो होगा वो होगा आपके पास में 115 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है कि 115 डिग्री वाला जो एक त्रिज्य खंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उतना होगा, हम एक का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा, फॉर्मूला होता है आपको पता है, थीटा अपॉन 360, कई बार यूज कर चुके हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड आर इज गिवन 25। तो हम लिखें अगर 115 बटे आपके पास में 360 गुणे, और हमारे पास पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आ जाएगा 25 का वर्ग, 25 का वर्ग मतलब 25 गुणे 25 कर लें, है ना। तो सिंप्लीफाई, और वैल्यू कितनी कही गई है इसमें, इन्होंने पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, कोई बात की है पाई की वैल्यू को लेकर के, नहीं की गई है, पाई की वैल्यू को लेकर के कोई बात नहीं की गई है। तो उसको आप इसको लिख लो, आप 115 को काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10,
और ये आ जाएगा हमारे पास नीचे कि 23/72 गुणे 22/7 लिख रहा हूँ मैं, इंटू 25/25, है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसका कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ पहले ही जानबूझ के, क्योंकि समय ना खराब हो हमारा, क्या ना खराब हो, समय। तो वो है 1581/25, 1581/25 बटे आपके पास में आ जाएगा 252, 252, 252, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। इतने वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका एक वाइपर साफ करेगा एरिया। आप दोनों, है ना, आप लिखेंगे दोनों वाइपरों द्वारा, है ना, वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल जो रहेगा वो मेरे बेटे रहेगा कितना, हम जितना आया है उसको डबल कर देंगे, 2 इंटू जो हमारे पास ये है 15, 8125/252। इसको अगर मैं काट दूं तो ये ऊपर वाला जो का तो ही रह जाएगा आपके पास में, है ना, और नीचे आ जाएगा, से काट लो, कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 126। आप अगर इसको पॉइंट में भाग करके निकालना चाहो तो निकाल दो, मैं तो भाई इतना छोड़ दे रहा हूँ, बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर जितना है। आप लोग अपने आप देख लेना पीछे जो भी है, अगर भाग करने की आवश्यकता पड़ी भाग कर लेना, नहीं तो यही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं हम लोग किस पे, 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, 12वें क्वेश्चन को पढ़िए तब तक। ये कह रहा है समुद्रों को देखो, जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पहले मैं समझा दूं आपको भी, वो ये एनसीईआरटी वाले ऐसा ही करते हैं, ये कहानी बताते हैं पूरी, है ना, काम हमें वही करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन कहानी बताते हैं, उस कहानी को समझना ही आपकी कलाकारी है। ठीक है, देखिए अगर हम बाई चांस करें, ये समुद्र का एक हिस्सा मैंने ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, समझ पा रहे हो, और एक लाइट हाउस बनाया है जो यहाँ से निकलता है, सोर्स ऑफ लाइट, और कितने डिग्री पे एंगल पे लाल लाइट देता है वो 80 डिग्री पे, ऐसे देता है 80 डिग्री पे, यूँ, आपकी समझ में आ रहा, 80 डिग्री पे ऐसे लाइट देता है। इस वाले से लाइट निकलती है, ये लाइट सोर्स है, यानी कि यहाँ से लाइट निकलती है, रेड लाइट इधर की तरफ निकलती है, और ये एंगल आपको कितना दिया गया है मेरे भाई, 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और कितनी दूरी तक लाइट को फेंकता है, उसने कहा है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो इसका मतलब ये जो दूरी रहेगी, ये वाली दूरी है ना, ये जो है वो 16.5 किलोमीटर रहेगी। अच्छा, जितना इधर की तरफ प्रकाश जाएगा उतना प्रकाश इधर भी तो जाएगा, तो 16.5 किलोमीटर। तो सीधी सीधी बात है कि हमें जो थीटा है वो तो 80 डिग्री दिया गया है, एंड जो हमारे पास आर है वो 16.5 किलोमीटर दी गई है। बस आपको इसका एरिया निकालना कि कितने एरिया में वो सूचना दे पा रहे हैं। भाई जितने जितने में लाल प्रकाश जा रहा उतने में तो सूचना दे पा रहे होंगे ना। तो हम लोग इस, ये आपको दिख रहा क्या है, ये आपको अगर बड़े तरीके से देखें, थोड़ा सा इसको सब कंप्लीट कर ले, तो त्रिज्या खंड है जिसका केंद्र हमारे पास ये लाइट सोर्स है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिज्य खंड का। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग कर सकते हो। खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाना है आपके पास में सिर्फ कितना, कि थीटा पूर्ण 360, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बताओ भाई, आपको थीटा भी पता है, आर भी पता है, तो आप कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ऐसा ही लिखा गया ना मैं, हाँ, कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ करनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, मतलब जो बात कह रहा था एनसीईआरटी वाले जो कह रहे थे वो हमने समझा ही दिया है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कहना चाह रहा है, 13 लिखा थोड़ा बड़ा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
हाँ, ये कह रहा है कि एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। चित्र से देख लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चित्र आपको दिख रहा होगा आपकी किताबों में, एनसीईआरटी में। और जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है, यदि मेज पोज की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। भाई साहब उसने ये कहा, मैं बता रहा हूँ, पहले समझा दूँ एक चित्र से। ये हमारे पास कोई गोल मेज पोज है और उसमें ऐसे ऐसे डिजाइन बने हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन 6 डिजाइन बना रखे हैं। कितने डिजाइन बना रखे? 6। और 6 डिजाइन बराबर है। ये जो डिजाइन है, ये वाले डिजाइन को मैं चौक से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चौक भी गिर गई यार कोई बात नहीं। तो ये वाला जो हिस्सा है मेरे बेटा, एक ये है, एक सेम यही है आपके पास में, इतना ही ये है, इतना ही ये है हमारे पास में, है ना। और इतना ही ये वाला हिस्सा है, इतना ही ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और इतना ही ये वाला हिस्सा है, ठीक, आपके पास में। और सेंटर इसका जो भी है वो हमने कह दिया। इसकी जो त्रिज्या है मेरे भाई, त्रिज्या है वो दी गई है, कितनी दी गई है बेटा? 28 सेंटीमीटर दी गई है। ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमें कह रहा कि हमें दिया गया है कि एक डिजाइन को बनाने का खर्चा जो है ना वो 0.35 रुपये है, ठीक है, आपके पास में। तो हमें निकालना कि सारे डिजाइन बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो सीधी बात यह है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें इन डिजाइनों के क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। और एक्चुअली ये डिजाइन है क्या, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा, मैं केवल एक डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, एक डिजाइन से क्लियर, क्योंकि सारे डिजाइन बराबर हैं। तो अगर मैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो सीधी बात है, आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करके सब निकाल लेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका जितना उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, तो 6 से गुणा कर लेंगे। तो मैं नए चित्र के अंदर केवल एक के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले नीचे वाले के बारे में बात कर लें, या कोई भी, चलो नीचे वाला ही बात कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास ये इसका ओ है और ये हमारे पास में, ठीक है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। ये आपको पता है 28 है, और तो ये भी 28 होगा, है ना। तो बेटा अब मुझे सिर्फ इतनी बात पता चल जाएगी, अगर ये एंगल पता चल गया ना मुझे, तो फिर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की टेक्निक हमने सीख ली। अब एक बात देखिए, अगर मैं इनको सबको मिला लूँ आपस में ऐसे करके, ऐसे करके, तो कितने हिस्से हो गए? ये 1 2 3 4 5 और 6 हिस्से हो गए, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का कोण निकाल लो आप पहले। तो क्या निकाल लो? त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण, ठीक है। और त्रिज्य खंड का कोण जो होगा, अगर मैं नामकरण कर लूं, मैं इसको ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, इसी तरीके से यहाँ ओ है तो उसको मैं ए कह दे रहा हूँ, बी कह दे रहा हूँ, इसके केवल एक हिस्से के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो जो एंगल बनेगा, एंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल टू होगा वो 360 को जब हम 6 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तभी तो निकलेगा। ऐसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री हमें बहुत सहूलियत देगा, 60 डिग्री हमें बहुत सहूलियत देगा। सहूलियत का मतलब ये, क्योंकि हमने ये बताई थी बात कि अगर किसी जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बने, बात मैंने बताई थी आपको और लिखवाई भी थी पिछली वीडियो के अंदर। मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें 60 डिग्री की चर्चा हुई थी। वो क्वेश्चन नंबर शायद जो भी होगा, आई डोंट नो, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 6 है। कौन सा? 6 क्वेश्चन जो है, हमने ये बात लिखवाई थी, अगर कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाएगी ना बेटा, तो जितनी त्रिज्या है ना उतनी आपकी जीवा की लंबाई हो जाएगी। सीधी बात है, सीधी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं ना कहने की बात ये है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और ये आपका 28 है, ये भी 28 है, क्योंकि तो त्रिज्या है, ये तो बराबर है ही है, तो ये भी 28 ही होगी नीचे वाली जीवा आपके पास में। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB बनेगा, AOB बनेगा, वो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और उसका इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे कि हम लोग पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद में जब हम घटाते थे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, तब हमें वो चीज काम में आ जाएगी। तो ठीक है, ओके। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ठीक है। AOB का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं, का क्षेत्रफल, ठीक है। और वो होगा थीटा अपॉन 360, फॉर्मूला लगा लेंगे,
थीटा अपॉन थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर जो दिया गया है ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे, आर इज गिवन 28 सेंटीमीटर, 28 सेमी। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आ जाएगा 28 गुणे 28, 28 गुणे 28। ठीक है भाई, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कटेगा 6 बारी इससे, और लिखा जाएगा कि 1/6 गुणे 22/7 वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है जरा देख लो, क्योंकि आंसर में थोड़ा पॉइंट में अंतर आ जाता है, इसमें नहीं बात करी इन्होंने पाई की वैल्यू की, कोई बात नहीं। और गुणे 28 गुणे 28, ठीक है। और इसको सॉल्व करके जो आएगा हमारे पास, वो मैंने सॉल्व किया था ताकि आपका भी समय बचे। आपका तो समय बचेगा नहीं खैर, क्योंकि आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 22 गुणे तो ये आ जाएगा 1232, कितना आ जाएगा 1232/3, क्योंकि इसको काट लेंगे ना, ये कटे कितनी बारी 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो 1232 जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे बटे आपके पास में 3 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इस त्रिज्या खंड का पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारे पास में, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। चाहे इसको भाग भी कर लो आप, इसका जो पॉइंट में जो बनेगा, पॉइंट में कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 410.66, कितना 410.66 वर्ग सेंटीमीटर आपका इस कौन से ए ओ बी त्रिज्या खंड की बात आ जाएगी हमारे पास में क्षेत्रफल। अब देखो, अब थोड़ी सी बात समझनी है, अब थोड़ी सी बात क्या समझनी है, देखो त्रिभुज अगर मैं बात करूं ए ओ बी की बात करूं, ए ओ बी में आपके पास क्या दिखाई दे रहा कि जो कोण है हमारे पास में, ध्यान से देखिए मैं थोड़ा करके दिखाऊंगा इसको, ये तो 60 डिग्री है ही है जो निकाला हमने ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको x मान लूं और इसको भी मैं x मान लूं, ठीक है, ये कह सकता हूं कि कोण जो हमारे पास में है कोण ए ओ बी है ना, प्लस इस कोण को x ना कह के कोण 1 कह लो, कोण 2 कह लो, और प्लस कोण 1 और प्लस कोण 2, चित्र से दिख रहा कोण 1 कौन सा है, कोण 2 कौन सा है। आप इस एक की जगह इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो कि कोण 1 को लिखा जा सकता है क्या, ओ ए बी लिख लो, चलो ओ कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए। लेकिन बात ऐसी है, कैसी है भाई, अगर मैं इसको कह लूँ ये वाला जितना एंगल है एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा ना। अब कारण पूछोगे आप लोग, भाई ये 28 है, ये भी 28 है, और अगर किसी त्रिभुज के अंदर सामने की भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करें, इसको तो हमने 60 डिग्री रख दिया, इसको हमने x कह दिया, इसको भी हमने x कह दिया, और ये बराबर किसके होता है 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 120, क्योंकि 60 उधर जाके घट जाएगा, तो x का जो मान है वो 60 आ जाएगा। कहने की बात ये है, हमें अब कोई रोक नहीं सकता ये कहने से कि ये 60 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री है। नीचे की चित्र को रफ कर दे जब ऊपर ही काम कर रहे हैं तो, ठीक है भैया। अब बस इतनी बात क्लियर है कि जब सारे कोण बराबर हैं और 60-60 डिग्री के कोण किस में होते हैं, हम ये कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ए ओ बी है बेटा, का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः, चूंकि लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो चूंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, यहाँ लिखो इसीलिए, है ना, त्रिभुज जो ए ओ बी है एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, मतलब समबाहु, है ना, त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी का जो क्षेत्रफल होगा, का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में कि √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, तो √3/4, ठीक है जी, गुणे भुजा कितनी है 28 है, 28 का वर्ग, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। अच्छा, इसमें वैल्यू जो रखनी है ना, इस √3 की वैल्यू, इसे काट लो पहले, छोड़ो, 7 चौक 28 और 28 7 196 होते हैं,
√3 और √3 का मान आप रखोगे 96 गुणे 1.7 केवल, क्योंकि उन्होंने बोला है 1.7। अगर आप, क्योंकि √3 का मान हम लोग लिखते थे, पूरा मान जो लिखते थे 1.732 लिखते थे, लेकिन उसने कहा कि केवल कितना लेना है, ये ले रहा 17। तो आंसर में फर्क आ सकता है, हम उसी की बात मान के चल रहे हैं। उसने कहा केवल इतना लेना तो इतना ले लेंगे। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका जो एरिया आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई अगर इसको करूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 333.2 333.2 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर होगी भाई बात। अब हमने करा क्या, वैसे अब तक हमने करा क्या, हमने ये करा, एक बात समझ लो, हमने इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है, जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा है ओ ए बी, इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है। फिर मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन मुझे तो डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए, और डिजाइन कहाँ है, ये वाला, ये नीचे की तरफ जो डिजाइन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ना इसको रफ करूंगा ताकि मेरा काम बन जाए। इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका काम हमने बता ही दिया आपको। तो अब मैं लिखता हूं एक डिजाइन का, ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल जो होगा मेरा बेटे, वो होगा आपका कितना, एक डिजाइन का क्षेत्रफल भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड जो हमारे पास त्रिज्य खंड है कौन से वाला, AOB का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर देंगे बेटा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास, ये निकाला था मैंने बेबी, कितना निकाला था भाई, वो रफी कर दिया यार, चलो मैं देख लेता हूँ, मैंने निकाला था 410.66, 410.66 माइनस इसका भी निकाला है 333.2, और जब इसको घटा के लिखेंगे तो लगभग ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा 77.46, आप कैलकुलेशन कर लेना, 0.46। अगर मैं यहाँ करूंगा तो लंबा हो जाएगा ना हिसाब, तो वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो किसका आया, ये केवल एक का आया, और ऐसे डिजाइन कितने हैं हमारे पास बेटा, 6 हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ ये एक का था, 6, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ऐसे है ना, ऐसे 6 डिजाइनों, ठीक है, डिजाइनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 6 गुणे 77.46 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, बस इतना ही रखो अभी से। अब उसकी बात समझो, आगे क्या कहना चाह रहा, उसकी बात समझ लो, कितना कहना चाह रहा वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास में बेटा, कि देखो वो कह रहा है कि एक वर्ग है ना, एक वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने में खर्च, डिजाइन बनाने में जो खर्च है बेटा, वो कितना है, वो दिया उसने, रुपए लग रहे हैं उसके 0.35, ठीक है। लेकिन हमें तो कितना बनाने हैं, हमें तो इतने एरिया के बनाने हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो आप, मैं नीचे वाला रफ कर रहा हूँ इसको, है ना, क्या कि 6 गुणे 77.46 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, ये हमने लाइन सही नहीं लिखी, एक वर्ग सेंटीमीटर वाले डिजाइन वाले, यहाँ पे आना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था वाले क्षेत्रफल वाले, है ना, डिजाइन बनाने में खर्च इतना लग रहा है। तो अब इतने क्षेत्रफल वाले डिजाइनों को बनाने में खर्च कितना हो जाएगा, सीधी बात है, ये तो बचपन से करते आ रहे। एक का इतना है तो इतने का कितना होगा, गुणा कर देंगे कि 0.35 गुणे 6 गुणे 77.46, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास में पूरा एक्यूरेट आ जाएगा 162.6
कितना भैया, 6 7 8 जो भी है, इतने रुपए आपका टोटल खर्च आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 13वें नंबर का। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन लगा है आज के इस वीडियो में, बाकी तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात करी है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लें पहले ही और नोट कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 14 क्वेश्चन बिल्कुल बहुविकल्पीय सवाल है और शायद अधिकतर बच्चों ने वो समझ भी लिया होगा। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है, और उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है, इस त्रिज्या का जिसका कोण कितना है, P डिग्री है, तो कितना होता है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, है ना। अब हम लोग यूज करें थीटा कितना है, P बटे 360 गुड़े पाई R स्क्वायर, R की जगह कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें भाई, पाई R स्क्वायर वाला ये होगा, या तो B होगा या D होगा। अच्छा नीचे P में दे रखा है 120, तो B तो नहीं होगा, B में दिया है 120 नहीं होगा, और D में दिया है, D दिया है इन्होंने P बटे 720। कलाकारी कर रहा है, दिमाग चलाने का प्रयास कर रहा हमारे साथ। कोई बात नहीं, अगर मैं 2 से काट लूँ तो 360 ही तो होगा, यानी कि P बटे 360 गुड़े पाई R स्क्वायर, मैच कर लो, दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका D ऑप्शन सही है। तो अब इस एक्सरसाइज को हमने आसानी से हल कर दिया बेटा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में सवाल आता है बहुत इससे। अब नई वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ चलूंगा, समतल आकृतियों के समायोजन के क्षेत्रफल पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन और फिर इसी तरीके से एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बस वो अंतिम एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। ठीक है, चलिए धन्यवाद।